A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 18th of September. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Stepping Back. Stepping back का मतलब होता है पीछे कदम रखना on विराट कोहली's quitting as T20 कैप्टन। तो फिलहाल विराट कोहली ने एक डिसीजन लिया है जिसमें वो T20 जो कि क्रिकेट का एक फॉर्मेट है उससे वो कैप्टनशिप को वो छोड़ देंगे। तो आने वाले जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके बाद विराट कोहली कैप्टनसी जो है T20 की इस फॉर्मेट से वो रिजाइन कर देंगे। तो ऐसा फिलहाल विराट कोहली ने अपना डिसीजन लिया है। कोहली's decision to retain ODI captaincy while relinquishing T20 leadership is strange। तो फिलहाल विराट कोहली ने जो डिसीजन लिया है कि जो 50 ओडीआई जो 50 ओवर्स गेम होता है उसमें वो रिटेन का मतलब बने रहेंगे, एज ए कैप्टन वो काम करेंगे। एंड रेलिक्वेंशिंग का मतलब गिव अप करना, छोड़ देना। T20 लीडरशिप इज स्ट्रेंज और T20 फॉर्मेट को वो छोड़ देंगे। इट मींस एज ए कैप्टन वहां से वो रिजाइन कर देंगे। तो फिलहाल कोहली का ये जो डिसीजन है वो काफी स्ट्रेंज करने वाला है, क्योंकि उन्हें ओडीआई के अंदर एज ए कैप्टन वो बने रहेंगे, जबकि T20 फॉर्मेट के अंदर वो कैप्टनसी को छोड़ देंगे। तो इस तरह का डिसीजन कहीं ना कहीं स्ट्रेंज एक डिसीजन है कोहली की तरफ से। कैप्टन्स हैव अ शेल्फ लाइफ। कैप्टन्स हैव अ शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है फिट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई भी कैप्टन क्यों ना बन जाए, तो जो कैप्टन होते हैं ना उनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, एक थोड़े पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। एंड द प्लेयर्स, जबकि अगर बात की जाए जो प्लेयर्स होते हैं यूजुअली आउटलास्ट का मतलब होता है एक लंबे टाइम तक सरवाइव करना। द लीडर, अगर कंपैरिजन किया जाए कैप्टन से, तो जो एज एन इंडिविजुअल प्लेयर अगर आप किसी टीम में खेलते हैं तो आपका सर्वाइवल कैप्टन से कहीं ज्यादा होता है। आप ज्यादा लंबे टाइम तक क्या कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो विद इन द इंडिविजुअल। अगर आप एज एन इंडिविजुअल किसी टीम के अंदर खेलते हो तो कैप्टन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। तो इस वजह से जो एज एन इंडिविजुअल खिलाड़ी किसी भी टीम में खेलता है तो कैप्टन से कहीं ज्यादा लंबा सरवाइव करता है। दिस इज ट्रू, और बिल्कुल ये सच है अक्रॉस स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए, मोर सो इन क्रिकेट, और क्रिकेट में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप ऐसे कैप्टन खेलते हो तो लंबे टाइम तक सरवाइव करना, उस प्रेशर के अंदर डील करना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ऐसे प्लेयर खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं, लंबे टाइम तक क्रिकेट खेल सकते हैं। विद इट्स 3 डिस्टिंक्ट का मतलब स्पेशल कह सकते हो फॉर्मेट्स। और अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट के अंदर 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स है, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई एंड T20 फॉर्मेट। एंड द अटेंडेंट प्रेशर, और कहीं ना कहीं कैप्टन के ऊपर क्या होता है, तीनों फॉर्मेट्स को अलग अलग तरीके से खेला जाता है और तीनों फॉर्मेट के अंदर सक्सेसफुल होना एट द सेम टाइम अटेंडेंट प्रेशर्स, मतलब ये जो ऑडियंस की अगर बात की जाए, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है कैप्टन से कि हमारी टीम जीतना चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी कहीं ना कहीं कैप्टन के ऊपर बना रहता है। सीन थ्रू द प्रिज्म वैसे क्या होता है, एक शीशा ही होता है। यानी इस बात को स्पष्ट तरीके से देखा जाए, इट इज रिमार्केबल मीन्स नोटिसेबल दैट विराट कोहली हैज had such a long run at the helm का मतलब हो गया लीडरशिप, since his appointment as test captain following MS Dhoni retirement from the longest format on December 30, 2014। और अगर बात की जाए ये तीनों फॉर्मेट की, तो विराट कोहली तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी कर रहे थे, एक लंबे टाइम से कर रहे हैं अभी भी। अगर बात की जाए MS धोनी, जो कि पहले फॉर्मर इंडियन कैप्टन हुआ करते थे, उन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर किया था 30 दिसंबर 2014 को डिक्लेयर किया था। तब से लेकर अभी तक विराट कोहली ने क्या किया है, टेस्ट कैप्टन के तौर पर काम किया है, जो कि एक बहुत लंबा टाइम है कहीं ना कहीं। सिंस दैट डे, उस दिन से इन मेलबॉर्न, कोहली बोथ बैट्समैन सुप्रीम
aggressive captain has striven for hard and success and balance. और उस दिन से, जिस दिन से उनको कैप्टन बनाया गया है, तो डेफिनेटली सी बात है विराट कोहली ने एज ए बैट्समैन अगर बात की जाए और एज ए एग्रेसिव कैप्टन अगर बात की जाए, हैज स्ट्राइवन, स्ट्राइवन का मतलब हो गया एंडेवर्ड, एंडेवर्ड का मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, फॉर सक्सेस एंड बैलेंस, और कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत की है सक्सेस के पीछे भी। और एज ए कैप्टनशिप अगर बात की जाए, कैप्टनसी की अगर बात की जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बात करें तो एज ए कैप्टन बहुत ज्यादा प्रेशर भी रहता है, और इसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए उन्होंने फिलहाल डिसीजन लिया है कि आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके बाद वो T20 फॉर्मेट से क्या कर देंगे, वो उसको रिजाइन कर देंगे, रिजाइन इन द सेंस उस फॉर्मेट से कैप्टनसी को छोड़ देंगे, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं, टू रिटेन, 2+V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2+V1। शेल्फ लाइफ एक फ्रेज हो गया जिसका मतलब शॉर्ट लिव्ड कह सकते हो, छोटे टाइम पीरियड के लिए जो होता है। आउटलास्ट, प्लेयर यहाँ पे आपका सिंगुलर है तो इसलिए आपने आउटलास्ट V1 एस या ES प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज कर लिया आपने। हैज हैड, तो हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। सब्सिक्वेंटली, आफ्टर दैट, इसके बाद, सब्सिक्वेंटली, आफ्टरवर्ड, इसके बाद कोहली ऑल्सो हेल्ड द रेन्स। हेल्ड द रेन्स का मतलब हो गया, ये एक इडियम है जिसका मतलब टू बी इन कंट्रोल, कंट्रोल में होना, इन वन डे इंटरनेशनल्स एंड T20 फ्रॉम अर्ली 2017 अगर बात की जाए तो पहले टेस्ट क्रिकेट को संभाला, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने मतलब अगर बात की जाए ODI से भी रिजाइन किया, तो उसके बाद T20 से भी रिजाइन किया, तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद कोहली ने इस अपॉर्चुनिटी को क्या किया, कैश किया, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और पूरा डेफिनेटली वनडे इंटरनेशनल की बात की जाए, T20 की बात की जाए, तो उसने पूरे के पूरे फॉर्मेट्स को, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20 हो, चाहे वनडे इंटरनेशनल्स हो, तो तीनों के तीनों फॉर्मेट्स को उसने क्या किया, कंट्रोल किया। ही गॉट प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब प्रोडक्टिव, रन्स टू बी इन द टेस्ट वाइड्स और इन द ब्लू शेड एंड ही सेवर्ड ट्रायम्फ्स विद हिज मैन। और अगर बात की जाए जैसे उनको कैप्टन बनाया गया तो डेफिनेटली सी बात है उसके बावजूद उन्हें टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और अगर बात की जाए ब्लू शेड, ब्लू शेड मतलब ODI के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा, क्योंकि ODI के अंदर ब्लू कलर का जो यूनिफॉर्म पहना जाता है तो उसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया। ही शेवर्ड, शेवर्ड का मतलब यहाँ पे होगा एंजॉयड, ट्राइम्स का मतलब विक्ट्री विद हिज मैन, और उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जो मतलब एक जर्नी रही उनकी, जिसके अंदर उन्होंने अपने जो टीममेट्स हैं उनके साथ बहुत अच्छा उनका एक जर्नी रही, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी जीत हासिल की। Even if ICC silverware in limited over cricket or in the World Cricket Championship proved elusive, लेकिन अगर बात की जाए ICC की जो ट्रॉफी थी पीछे भी वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो इंडिया का बहुत ही अच्छा उसके अंदर परफॉर्मेंस रहा था। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने उसको फाइनल्स में हरा दिया, अदरवाइज इंडिया का पूरा जर्नी देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा। कोहली वहां पर भी कैप्टन थे और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी टीम को लीड किया। लेकिन अगर बात की जाए टेस्ट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्रूव्ड इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरीके से डिसिप्टिव, डिसिप्टिव का मतलब हो गया एक तरीके से धोखा दे देना, यानी कहीं ना कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इंडिया अपना नाम दर्ज करा सकती थी, कहीं ना कहीं उस चैंपियनशिप को जीत सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो टेस्ट चैंपियनशिप रही इंडिया के लिए वो इल्यूसिव रही, डिसेप्टिव रही, कहीं ना कहीं धोखा देने वाली रही, क्योंकि उसके अंदर न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया और न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए स्ट्रॉन्ग दावेदार थी, कंटेंडर थी, और वहां पर न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराकर उस चैंपियनशिप को जीत लिया। ही ऑल्सो लीड्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इन इंडियन प्रीमियर लीग, और जहां तक IPL की बात की जाए तो विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स जो है उस टीम की वो कैप्टनसी करते हैं, विच रिज्यूम्स इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन संडे, और IPL दोबारा से स्टार्ट हो रहा है कहां पर, UAE के अंदर स्टार्ट हो रहा है इसी संडे को। बी इट फाइनलाइजिंग, बी इट का मतलब होगा चाहे, चाहे फाइनलाइजिंग प्लेयर,
मतलब अगर आपको एज ए कैप्टन कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना होता है, चाहे वो फाइनलाइजिंग प्लेयर 11 प्लेइंग 11, मान लो एक लीडर के ऊपर, एक कैप्टन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, चाहे उसको जो 11 प्लेयर्स को सिलेक्शन करना होता है, टीम प्लेइंग 11 कौन सी होगी उसको फाइनल करना हो, इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज, क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाएगी खेल को जीतने के लिए, गेम को जीतने के लिए, इवॉल्विंग का मतलब डेवलपिंग, हैविंग ए वर्ड विद दी सिलेक्टेटर्स और सिलेक्टेटर्स के साथ बातचीत करना, एड्रेसिंग द मीडिया, मीडिया से बात करना, कैप्टनसी थ्रोज अप मैनीफोल्ड चैलेंजेस, मैनीफोल्ड मतलब मल्टीपल चैलेंजेस, और कहीं ना कहीं इस तरह के सारे ये जो काम करने होते हैं और एज ए कैप्टन आपको परफॉर्म करने होते हैं, जिसके तहत आपको टीम का सिलेक्शन करना होता है, स्ट्रेटेजीज बनानी होती है, मीडिया के साथ बात करना होता है, सिलेक्टेटर्स के साथ बात करना होता है। तो इस वजह से कैप्टन के पास बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। एट द सेम टाइम द प्रेशर was immense, और कहीं ना कहीं विराट कोहली के ऊपर ये जो प्रेशर था बहुत ज्यादा था, एंड कोहली टुक टू सोशल मीडिया एंड अनाउंस दैट, और कोहली ने कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर था, मतलब इस प्रेशर को क्या किया, इस प्रेशर को एक्सेप्ट किया, यस उसको प्रेशर था, और सोशल मीडिया के ऊपर ये अनाउंस किया दैट ही विल स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टनसी इन T20 आफ्टर द ICC वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप concludes in UAE this November, और आने वाले इस नवंबर के अंदर T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, कहां पर, UAE के अंदर, और उसके बाद वो क्या करेंगे, T20 वर्ल्ड कप, T20 जो एक फॉर्मेट है क्रिकेट का, उसे कैप्टनसी को छोड़ देंगे, राइट। तो फिलहाल ये विराट कोहली ने फैसला लिया है, क्योंकि उनको लग रहा था कि बहुत ज्यादा प्रेशर है उनके ऊपर, और इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है, राइट। So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept. देखिए, has hold the reins, hold the reins से आपका एक इडियम हो गया जिसका मतलब होता है to be in control, मतलब किसी स्थिति को, किसी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेना। लिमिटेड आवर्स, आवर्स आपका नाउन हो गया, तो लिमिटेड आपका V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। विल स्टेप, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, विल आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद आपने विल V1 यूज कर लिया। क्लियर? Now let us move on to our next slide, slide number 3. Over the last few months, पिछले कुछ महीनों की अगर बात की जाए, there was a clatter, clatter का मतलब यहाँ पर एक तरीके से शोर शराबा कह सकते हो, नॉइज कह सकते हो, about the Indian team captaincy sweepstakes। देखो, स्वीपस्टेक्स का मतलब होता है गैम्बलिंग, और फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग, एक तरीके से मतलब फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग, जैसे जनरली हॉर्स राइडिंग होती है तो उसके ऊपर गैम्बलिंग की जाती है। तो ये मतलब पिछले कुछ महीनों से लगातार ये जो आवाजें उठ रही थी एक तरह से कि इंडियन टीम की कैप्टनसी कौन संभालने वाला है, एंड कोहली मूव वॉज नॉट इंटायरली ए सरप्राइज, और कोहली ने जो डिसीजन लिया, मतलब ये कोई सरप्राइज करने वाला डिसीजन नहीं था, बट व्हाट रिमेन्स पिक्वेंट, पिक्वेंट का मतलब होता है स्पाइसी, तीखा, इज दैट ही हैज नॉट रेलिक्वेंस्ड, रेलिक्वेंस्ड का मतलब हो गया गिव अप करना, कैप्टनसी इन ODI, राइट। लेकिन अगर बात की जाए, ये मतलब बहुत लंबे टाइम से, मतलब कुछ लंबे टाइम से बातें उठ रही थी कि इंडियन टीम की जो कैप्टनसी है वो कौन संभालने वाला है, T20 की खासतौर पर बात की जाए, तो डेफिनेटली सी बात है, ये जो कहीं ना कहीं कोहली के ऊपर भी इस बात का प्रेशर था, और इस वजह से कोहली ने ये फाइनली ये डिसीजन लिया कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद इस पर्टिकुलर पोजीशन से रिजाइन कर देंगे एज ए कैप्टन। और ये जो उनका डिसीजन है वो काफी सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी पहले इसके बारे में कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी ऑलरेडी। व्हाट रिमेन्स पिक्वेंट, पिक्वेंट का मतलब स्पाइसी, तीखी, लेकिन सबसे तीखी बात तो ये है कि उन्होंने T20 फॉर्मेट से तो रिजाइन करने की बात कही है, लेकिन ODI के वो एज ए कैप्टन बने रहेंगे। परहैप्स 2023 ICC World Cup in India is too massive to a brand for Kohli to ignore। और आने वाला 2023 की अगर बात की जाए, जो वर्ल्ड कप होने वाला है, तो विराट कोहली वहां पर भी एज ए कैप्टन, मतलब एज ए कैप्टन खेलते रहेंगे, क्योंकि विराट कोहली एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैसिव ब्रांड, ह्यूज ब्रांड, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो यानी आने वाला जो
अगर 2023 की वर्ल्ड कप की बात की जाए कि जो कि इंडिया के अंदर होने वाला है, तो उसके अंदर विराट कोहली को एज ए कैप्टन इग्नोर करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि विराट कोहली एक बहुत बड़ा ब्रांड है। Yet it leaves his successor in T20। लेकिन अगर बात की जाए T20 की, तो T20 के अंदर विराट कोहली ने ऑलरेडी अपना डिसीजन दिया है कि ये वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के बाद जो कि यूएई के अंदर होगा, नवंबर के अंदर होगा, तो उसके बाद वो उस पर्टिकुलर पोजीशन को छोड़ देंगे, मोस्ट लाइकली रोहित शर्मा। और हो सकता है जैसे विराट कोहली उस पोजीशन को छोड़ते हैं, तो ये जो पोजीशन है, चांसेस हैं कि विराट कोहली की जगह अभी ये चांसेस हैं कि रोहित शर्मा को वो T20 का कैप्टन बन जाए। इज एन ऑकवर्ड पोजीशन, और फिलहाल ये जो पोजीशन रहेगी रोहित शर्मा के लिए बहुत ऑकवर्ड पोजीशन रहने वाली है। कैप्टनसी स्प्लिट बिटवीन कैप्टनसी इज स्प्लिट बिटवीन रेड एंड व्हाइट क्रिकेट, बट विद कोहली प्रेफरिंग दिस न्यूसेंस चॉइस। न्यूसेंस का मतलब हो गया प्रिसाइज, बारीक, चॉइस ऑफ बोथ एंड ओडीआई लीडरशिप। और फिलहाल अगर बात की जाए तो विराट कोहली के मतलब क्रिकेट के अंदर अब जो कैप्टनसी रहेगी वो क्या रहेगी, स्प्लिट हो गई है, कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। अगर बात की जाए T20 की, तो T20 का कैप्टन कहीं ना कहीं मोस्ट प्रोबेबली रोहित शर्मा को बनाया जाएगा। और उसके बावजूद अगर बात की जाए ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट की, तो वहां पर कैप्टनसी अभी भी विराट कोहली ही करने वाले हैं। तो विराट कोहली ने बहुत ही प्रिसाइज चॉइस, न्यूसेंस चॉइस का मतलब बहुत ही प्रिसाइज चॉइस उन्होंने लिया है कि वो टेस्ट और ओडीआई की लीडरशिप करते रहेंगे, एज ए कैप्टन वहां पर खेलते रहेंगे। ही इज ओनली लिविंग द क्रम्स। क्रम्स का मतलब छोटे छोटे पीसेस, टुकड़े छोड़ना, फॉर इमिनेंट कैप्टन। इमिनेंट का मतलब आने वाला, इम्पेंडिंग बनने वाला, जो आगे बनेगा T20 के अंदर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया है, जो मेजर फॉर्मेट्स है क्रिकेट के, जिसमें टेस्ट क्रिकेट है, ओडीआई है, उनकी कैप्टनसी विराट कोहली ही करने वाले हैं। और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं आने वाले कैप्टन्स के लिए उन्होंने छोड़ दिए। इन द सेंस जो लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है वो कहीं ना कहीं जो भी कैप्टन बनेगा उनके लिए छोड़ दिया है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स है क्रिकेट के, ओडीआई हो गया, टेस्ट क्रिकेट हो गया, उसकी कैप्टनसी अभी भी अपने पास ही रखी है। इट इज अ फैक्ट, और ये तथ्य है, ये सच है, दैट रोहित हैज लेड मुंबई इंडियंस वेल इन आईपीएल, गाइडिंग देम 5 टाइटल्स। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो रोहित शर्मा है वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते रहे हैं आईपीएल के अंदर, और उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 टाइटल्स यानी 5 बार आईपीएल का उन्होंने विनर बनाया है उनको। हिज रिलैक्स्ड डिमिनर, डिमिनर का मतलब हो गया बिहेवियर। और उनको जो जनरली अगर बात की जाए रोहित शर्मा का जो बिहेवियर है वो बहुत काम, बहुत ही रिलैक्स्ड है, उनका जो बिहेवियर है इज इन कॉन्ट्रास्ट टू, अगर कंपेयर किया जाए इनके साथ, विराट कोहली के साथ, इन योर फेस अग्रेशन। मतलब विराट कोहली बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिखाई पड़ते हैं, और विराट कोहली अग्रेसिव दिखाई पड़ते हैं, तो रोहित शर्मा बहुत ज्यादा रिलैक्स दिखाई पड़ते हैं ऑन ग्राउंड। बट रोहित गेट्स द वर्क डन। लेकिन अगर बात की जाए रिजल्ट्स की, अगर बात की जाए आईपीएल की, अगर बात की जाए, तो डेफिनेटली सी बात है रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को 5 बार ट्रॉफी दिला चुके हैं, जबकि विराट कोहली अपनी फर्स्ट, मतलब अगर फर्स्ट ट्रॉफी की भी अभी वो वेट कर रहे हैं उनकी लीडरशिप के अंदर। आरबीआई जो सॉरी रॉयल चैलेंजर्स, जो कि विराट कोहली उसकी कैप्टनसी करते हैं आईपीएल के अंदर, अभी तक वो रॉयल चैलेंजर्स को एक भी ट्रॉफी जिता नहीं पाए हैं। रोहित गेट्स वर्क डन। रोहित ने मतलब बहुत अच्छा काम किया है, बोथ एज ए बैट्समैन एंड लीडर। और जहां तक आईपीएल की बात की जाए, उन्होंने एज ए बैट्समैन भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया आईपीएल के अंदर, एट द सेम टाइम एज ए लीडर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 5 टाइटल्स उन्होंने क्लेम किए हैं मुंबई इंडियंस के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चॉइस रहेगी अगर T20 के केस में अगर बात की जाए रोहित शर्मा के रूप में। सो डेफिनेटली रोहित शर्मा एक परफेक्ट एक मैच कह सकते हैं, एक परफेक्ट चॉइस कही जा सकती है T20 के लिए। लेकिन विराट कोहली ने भी अभी जो मेजर फॉर्मेट्स हैं, जिसमें ओडीआई हो गया, टेस्ट क्रिकेट होगी, उनकी कैप्टनसी वो अभी भी करते रहेंगे। So this is our third slide. Now let us discuss the grammar concept.
हैज नॉट रेलिक्वेंस्ड, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। रेलिक्वेंस्ड का मतलब होता है कहीं ना कहीं गिव अप करना, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। टू इग्नोर आपका 2+v1 इंफिनिटिव हो गया। इज स्प्लिट हो गया आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। यूजुअली आपका एडवर्ब हो गया। न्यूसेंस चॉइस, चॉइस नाउन हो गया, तो न्यूनेंस्ड ये आपका हो गया V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल हो गया आपका। इन कॉन्ट्रास्ट टू, ये जो फ्रेज है इसका मतलब होता है बिल्कुल उसके अपोजिट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, which one is last one with this credential। क्रेडेंशियल का मतलब हो गया सर्टिफिकेशन, मतलब साख जिसको आप बोल सकते हो, साख। With this credential as test opener gaining a fresh glow in England। और जहां तक अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो इंग्लैंड के अंदर उन्होंने क्या किया था, ओपनिंग की थी टेस्ट के अंदर, तो वहां पर भी वो ग्लो का मतलब चमकना, इंग्लैंड के अंदर भी वो चमक कर उभरे थे। मुंबईकर, मुंबईकर मतलब यहाँ पे रोहित शर्मा के लिए यूज किया गया है क्योंकि वो मुंबई से हैं। ऑलवेज अ स्प्लेंडिड बैट्समैन, और रोहित शर्मा हमेशा से एक बहुत ही शानदार स्पेक्टिकुलर एक बैट्समैन रहे हैं इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, और बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है लिमिटेड ओवर्स की भी अगर बात की जाए। हैज ग्रॉन इन स्टेचर, स्टेचर का मतलब हो गया उनकी जो हाइट है, उनका जो कद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है इंडियन टीम के बाद। नो डाउट विराट कोहली एक बहुत अच्छे प्लेयर है। अगर विराट कोहली के बाद इंडियन टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर है जिसका कद बहुत बड़ा है, नो डाउट वो रोहित शर्मा है। और उनका, क्योंकि रोहित शर्मा ने तीनों ही फॉर्मेट्स के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एट 34, अभी रोहित शर्मा की जो एज है 34 हो चुकी है। रोहित इज नियरली 2 years ओल्डर टू कोहली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मतलब कोहली से भी वो 2 साल बड़े हैं। बट फॉर नाउ ही इज प्राइम्ड फॉर गाइडिंग। प्राइम्ड का मतलब यहाँ पर हो गया सुटेबल और फिट। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा बिल्कुल सुटेबल है, फिट है फॉर द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब चेंज ओवर, ये जो चेंज किया जा रहा है हैज सीमिंगली एज पास्ट अदर कैंडिडेट्स अजिंक्य रहाणे इन टेस्ट। और अगर बात की जाए मतलब जो फिलहाल अगर बात की जाए टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो रोहित शर्मा है वो अजिंक्य रहाणे को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। एज पास्ट का मतलब कहीं ना कहीं आगे निकल जाना, और अजिंक्य रहाणे को वो पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि उनका जो अगर एज अ टेस्ट क्रिकेटर भी देखा जाए तो रोहित शर्मा का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो डेफिनेटली सी बात है उनको एज ए ओपनर भी कंसीडर किया जा सकता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो रोहित शर्मा का ओवरऑल अगर बात की जाए T20 के अंदर नो डाउट उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ओडिया के अंदर उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर बात की जाए टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी वो कहीं ना कहीं दूसरे जो प्लेयर्स हैं जिनको ओपनर की कैटेगरी में रखा जा सकता है, जैसे अजिंक्य रहाणे हैं, तो बहुत अच्छे टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो डेफिनेटली सी बात है उनसे कहीं आगे निकल जाते हैं रोहित शर्मा। But that will happen only if Kohli decide to remain as a pure batsman or selected us interview। और अगर मतलब अगर बात की जाए टेस्ट क्रिकेट की भी अगर बात की जाए किसकी कैप्टनसी होनी चाहिए, सो डेफिनेटली सी बात है ये पॉसिबल तभी हो पाएगा अगर विराट कोहली सिर्फ एज ए प्योर बैट्समैन खेले, एज ए बैट्समैन खेले, और उसके बाद कैप्टनसी किसको दी जानी चाहिए, तो वहां पर दो ही नाम आएंगे, एक तो रोहित आएगा, रोहित शर्मा हो गया, और दूसरा दूसरा नाम आ जाएगा अजिंक्य रहाणे। तो इन दोनों में भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो रोहित शर्मा कहीं ना कहीं उनसे कहीं आगे निकल जाते हैं एज ए कैप्टनसी। अगर इन केस अगर टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी भी दी जाए तो रोहित शर्मा को ही कंसीडर किया जाएगा वहां पर, क्योंकि वो उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं। फॉर नाउ अभी की अगर बात की जाए अ चेंज हाउ एवर फीबल, हालांकि बहुत ही कमजोर एक चेंज किया गया है। इंटरव्यू का मतलब स्टेप इन, फीबल का मतलब वीक। हालांकि ये जो चेंज किया गया है वो चेंज कोई ज्यादा मतलब मजबूत चेंज नहीं है। हैज बिगन इन T20, हालांकि चेंज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है क्योंकि विराट कोहली ने ये डिसीजन लिया है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि आने वाला जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप होगा जो कि यूएई के अंदर होने वाला है, नवंबर के अंदर होने वाला है, उसके बाद वो T20 जो फॉर्मेट है उससे कैप्टनसी को वो रिजाइन कर देंगे। और हाउ एवर वो टेस्ट क्रिकेट और
ओडीआई की कैप्टनसी को करते रहेंगे। तो फिलहाल इस तरह का अनाउंसमेंट विराट कोहली की तरफ से किया गया है, राइट। ये पूरा आर्टिकल स्पोर्ट्स आर्टिकल था आज, और कहीं ना कहीं यहाँ पर रोहित शर्मा जिसको सक्सेसर माना जा रहा है विराट कोहली का, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। इज प्राइम्ड आपका हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, टू रिमेन हो गया टू प्लस V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, हैज बिगन आपका हैज प्लस V3 जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, राइट। So my dear readers, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.